नया चक्र एनसीटीवी में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम कुमार। काफ़ी दिनों से मैं इस बात पे चर्चा करने के लिए सोच रहा था, लेकिन कुछ चीज़ें आ रही थी और लेकिन आज मैं रास्ते में आ रहा था तो देखा कि कुछ बच्चे राजधानी लखनऊ के केंद्र बिंदु हजरतगंज में जो ही लाल सिग्नल हुआ और गाड़ी रुकी तो दो लड़के कपड़ा लेकर शीशे पे कपड़ा मारने लगे, यानी यूँ कह लीजिए कि वो शीशा साफ करने लगे। मुझे फिर एकाएक याद आया कि इस पर तो मैं एक दिन विश्लेषण करने वाला था, तो आज वो फिर चीज मेरे दिमाग में गूंज कि हमारे भारतवर्ष में ऐसे भी कुछ लोग हैं जो विभिन्न तरीकों से एक एक रुपये से लेकर 5-10 रुपये तक किसी न किसी चीज की फोटो रखकर भीख मांगने का काम करते हैं। इसके अलावा अमूमन ये भी देखा गया है तो कुछ लोग यूं ही हाथ फैलाते नजर आते हैं। कहीं देखा जाता है कि कोई अपनी बीमारी की समस्या बताकर भीख मांगता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो घटनाएं हैं और ये जो दृश्य सामने उभर के आते हैं तो सीधे तौर पे कहा जा सकता है कि ये भिक्षावृत्ति है। इक्का दुक्का परेशानी के दौर से गुजर रहे होंगे, वो एक अपवाद हो सकता है, लेकिन अमूमन देखा जाता है कोई किसी देवी देवता को लेकर, कोई कड़वा तेल लेकर, कोई हाथ फैलाकर, कोई समस्या बताकर, कोई यूं ही कलश लेकर हाथ फैलाता नजर आता है। मैं आप लोगों से यह पूछना चाहता हूं कि भारत देश में क्या यह संवैधानिक है? विदेशों में तो ऐसे केसेस नहीं देखे जाते हैं जहां तक मेरा अनुमान है। फिर भारत देश में ये भिक्षावृत्ति क्यों है, जबकि भिक्षावृत्ति या भीख मांगना यह अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन हमारे कानून के रखवाले आखिर वो क्या कर रहे हैं, इस बात पे गौर करने वाला है। गौरतलब है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कानून के दायरे में रहकर सत्ता मठ हथियाकर, सत्ता आसीन होकर जो लोग इस देश और प्रदेश को चला रहे हैं, क्या यह बात उनके जहन में कभी आई, या फिर यहाँ की जनता और प्रशासन को इन गंभीर विषयों पर सोचने की फुर्सत मिली? ये रीति रिवाज है क्या? कुरीतियां नहीं है क्या? या विदेशों में ये इंडिया हंसी का पात्र नहीं बनता क्या? ये एक गंभीर मसला है, इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। जबकि ऐसे लोगों के लिए जो कमोबेश कमजोर तबके हैं, जो कमा नहीं सकते, जो काम नहीं कर सकते, शरीर से दुर्लभ है, मानसिक दुर्लभ है, उनके लिए कानून में व्यवस्था है, संवैधानिक एक प्रक्रिया है। तो आखिर उनको उन संवैधानिक दायरों में रखकर उनको इस योग्य क्यों नहीं बनाया जाता
कि वो अपने लिए तो जी सके। हम यदि नजर डालें तो बहुत अच्छी और बधाई के पात्र हैं हमारे उत्तराखंड के आईपीएस जो डीजीपी हैं उत्तराखंड में, अशोक कुमार जी। बहुत सराहनीय कदम किया है, बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लिया और सराहनीय कदम उठाया और इसको एक नाम दिया ऑपरेशन मुक्ति। तो हम उनको लाख लाख बधाई देते हैं। न्यायचक्र एलसीबी टीवी की तरफ से उनको बहुत बहुत बधाइयाँ वो स्वीकार करें। क्योंकि इस तरह लोगों को भीख मांगना उचित नहीं है। शुद्ध शब्दों का प्रयोग कर लिया जाए तो इसको भिक्षावृत्ति कहते हैं। और ये भिक्षावृत्ति जो चल रही है, अगर हम कहते हैं कोई बात तो लोग बुरा मान जाते हैं। यदि भिक्षा मांगने वाला व्यक्ति यानी भिक्षावृत्ति करने वाला व्यक्ति खुद इस बात को कहे तो कैसा रहेगा। तो एक सज्जन से मुलाकात होती है तो उन्होंने इस बात को बताने की बहुत जोर कोशिश की कि अब भिक्षावृत्ति एक व्यापार बन चुका है। तो व्यापार बन चुका है, इस पर हम अभी टिप्पणी करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि पहले उत्तराखंड में जो ऑपरेशन मुक्त चलाया गया उसमें 1 अगस्त से 30 सितंबर तक ये ऑपरेशन मुक्त आरंभ किया गया है, जिसमें सामाजिक मानवीय कार्यों में जहां पुलिस की भूमिका अहम होती है तो पीछे पीछे पूरा जमाना लग जाता है। इसी कड़ी में ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया है, जिसके तहत भिक्षा मांगने वाले बच्चों को शिक्षा देने की कोशिश की गई। इस मुहिम के लोगों को जागरूक किया गया कि वो अपना कर्तव्य निभाएं। इससे बच्चों को अपना बचपन जहां जीने को मिलेगा और शिक्षा के अभाव में कुछ बच्चे अपराध की ओर जो बढ़ जाते हैं तो स्कूल जाने से ये प्रवृत्तियां रुकेंगी। तो इस तरीके का एक ऑपरेशन मुक्त पूरे देश में क्यों नहीं चलाया जाता है। हालांकि उत्तराखंड में अशोक कुमार जो आईपीएस है उत्तराखंड के, उन्होंने ये ऑपरेशन मुक्त चलाया है जो भिक्षावृत्ति पे। हालांकि ये उतना कामयाब इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक उन्होंने उन बच्चों को लिया है जो छोटे छोटे हैं। फिलहाल बहुत ही वो बधाई के पात्र हैं और सराहनीय के पात्र। हम दूसरी घटना आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में जितने भी इस प्रकार के लोग हैं उनमें बच्चे तो कम हैं, उनमें से 18 साल करने वाला व्यक्ति और 50 साल तक हमको लगता ऐसे लोग हैं कि 60 जो आपके आसपास होगी नहीं तो हष्ट पुष्ट देखे क्या कहता है। लेकिन भिक्षा उसके पास ये में स्मार्टफोन नहीं आया, पेटीएम इसमें बना रखा है, वीडियो दिखाता है, कैश भी लेता है, जिसमें उसका खुद ये कहना लेने वाला कि हाँ किस प्रकार मेरा काम डिजिटल नहीं हुआ है, ये एक व्यापार है। और मतलब हम समय के साथ साथ बस ये एक ऐसा समूह बन गया है, तरीके करने का जो तरीका भिक्षावृत्तियों का एक समूह बन गया है जो बगैर किसी प्रकार को ये अपने ऐसा ढाल देता है और नए की तलाश में जुट जाता है जहां उसके शुरू हो जाए दिनों दिन पनपता नजर। तो वो वीडियो आप देखिए। अभी हम जिसमें परिप्रेक्ष्य में अगर दूसरी बात कह देंगे तो आप ये कहेंगे कि ये कुछ और कहना चाहते हैं या जातिवाद की बात करते हैं। ऐसा नहीं है।
हकीकत को झुठलाया नहीं जा सकता। आप उस वीडियो में देखिए कि वो किस प्रकार बाकायदा पेटीएम नंबर के साथ भिखारी बनकर और दुकान या पब्लिक से किस तरह भीख मांगता है। रुपया मिल जाए दान करो, हमें 2-5 रुपया। भाई हमारे पास नगद नहीं है, मोबाइल में है। अरे तो कर दे ना, पेटीएम कर दे, नंबर है हमारा। पेटीएम नंबर है वो? हाँ पेटीएम नंबर है। ये पे हो जाते? हाँ हो जाते। कहाँ है आपको पेटीएम नंबर? 88 हाँ 27 अच्छा 56 जो कुछ भी हमें देने ये नंबर पे हम कर रहे हैं। आपके पास पहुँच जाए? हाँ पहुँच जाए। चलो ठीक है, तो करत हैं पेटीएम करत हैं। मोदी की योजना को आपने कभी फायदा उठाओ, डिजिटल इंडिया होगा। काहे लोग मोबाइल का जमाना है आजकल। हाँ। इंदौर में रहते हम। अच्छा। तो वहाँ सब लोग मोबाइल में ही पैसा रखते हैं। अच्छा, तो मोबाइल में ही पेटीएम के द्वारा 1000 रुपया रोज आ जाता है हमारे पास। चलो बढ़िया, और बहुत नकद भी आ जाता है। खाना पीना सब फ्री है, वाहन रेल जहाज सब फ्री, जहाज भी फ्री है। जहाज भी। हाँ तो वो तो हवाई चप्पल वालों को हवाई यात्रा की बात थी मोदी की। नहीं, बम्बई जाएंगे, एक साहब से बात हो गई जन्माष्टमी के 2 दिन बाद। अच्छा, एरोप्लेन से फिर वापस भी दे जाएंगे। हाँ हाँ, और 2-5-10 हजार रुपया देंगे, अच्छा। साथ में ले जा रहे हैं। वैसे नरेंद्र मोदी ने तो पेटीएम की सुविधा जो कराई थी वो व्यापार के लिए कराई थी, ये भी मतलब ठीक है। फिर तो ये भी हमारा व्यापार ही तो है। हाँ आपका ही व्यापार है, भीख मांगना ही हमारा व्यापार है, यही मेरा धंधा है। वैसे यही धंधा सबका होने वाला है कुछ दिनों में। जो बाजार की स्थिति चल रही है, जो धंधा आपका है, सब व्यापारी देखिए यही कृषि पालो सब परिवारू, और नहीं जानो कचुआर कबारू। मेरा तो बस यही क्या है, स्वास्थ्य खराब है, मेहनत होती नहीं, भीख मांगते हैं। चाय फ्री मिल जाती है, समोसा मिल जाते, कचौड़ी, रसगुल्ले, केले, आम सब मिलता है, सेव फल, किसी चीज की कमी नहीं है। ठीक है। परिवार भी है। परिवार है, परिवार को हम 10,000 रुपया महीना नकद देते हैं। परिवार का कुछ तो हमने एक दिन जो सरसों का तेल शनिवार को लेकर चलते हैं तो पूछा, समय करीब दोपहर 3 बजे थे और ये बंदा सुबह निकलता, तो मैंने उससे पूछा कि कितना तेल है, क्योंकि वो तेल किसी दुकानदार को दे रहा था, तो उसमें लगभग 3.5 किलो तेल निकला और इतने ही रुपए उसको मिल चुके थे। कहने का मतलब ये है कि अगर 200 रुपये के हिसाब से सरसों का तेल है, तो ये 3.5 किलो सरसों का तेल 2 तरीके 6 और 700 का ये हो गया और 350 नगद। तो 1000 रुपये की उसका काम 3:30 बजे तक हो जाता है, यानी शाम तक, और वो 400-500 रुपये जरूर भिक्षावृत्ति के सहारे मांग लेगा। तो कहने का मतलब जब 45,000 रुपये प्रतिमाह बिना पूंजी के वो धन इकट्ठा कर लेता है, तो ये व्यवसाय नहीं है तो क्या है? क्या इस पर सरकार कोई ध्यान दे रही है या पुलिस का महकमा इस पर कोई ध्यान दे रहा है? जबकि पुलिस और प्रशासन की दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि भिक्षावृत्ति को रोका जाना चाहिए। भिक्षावृत्ति एक अपराध है, हमारे देश में संवैधानिक नहीं है। विदेशों में भारत के प्रति भिक्षावृत्ति को लेकर हंसी होती है, जग हंसाई होती है और बहुत तुच्छ मानसिकता की नज़र से इंडिया को देखा जाता है। तो न्याय चक्र की ये अपील है कि कम से कम सरकार को इस तरफ ध्यान देना होगा, वरना एक दिन ऐसा होगा कि इन भिखारियों की लाइन खड़ी नजर आएगी। तो अगर हमने इस भिक्षावृत्ति पर ये वीडियो तैयार की है तो कम से कम इस पर ध्यान देना चाहिए कि ऐसी हंसी के पात्र न बने। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। और यदि वीडियो आपको अच्छी और लगी हो, हालांकि इस विषय पर हमारे बड़े बड़े चैनल कभी डिबेट नहीं करते, कभी बात नहीं करते, कभी चर्चा करने की उनको फुर्सत नहीं है, तो इसलिए हमें, मेरी जिम्मेदारी है, मैंने अपना काम कर दिया, यह आपकी जिम्मेदारी है, आप काम करिए। यदि सब लोग मिलकर इस विषय पर काम करेंगे तो वो दिन दूर नहीं होगा कि इस देश से भिक्षावृत्ति खत्म हो जाएगी और हमारा देश शांत रूप में संपन्नतापूर्ण नजर आएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जय भारत।